हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सेलिब्रेट कीजिए, रावण देखिए लेकिन अच्छे से देखिए और उस चीज़ को पे आप थोड़ा अपना ध्यान भी रखिएगा, ठीक है, सेलिब्रेट करते टाइम। तो आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत टाइम से इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत दिन हो गए इंग्लिश सीखते सीखते लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है। क्या ऐसे रीजंस हैं और क्या उनके सॉल्यूशन हैं, हम आज उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत टाइम से मेरे पास कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात करता हूँ, कमेंट पे देखता हूँ। कई बार मैं चीज़ देख चुका हूँ कि सर मैं इतने सालों से सीख रहा हूँ, इतने सालों से सीख रही हूँ, मुझे नहीं आ रही है। भाई मुझे पहले ये समझ में नहीं आता कि आपको हिंदी कितने टाइम में आई। 2-3 साल में आ गई होगी, वो भी उस बच्चे को जिसके दिमाग में लॉजिक समझने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसको एक लैंग्वेज बोलने आ गई बिल्कुल स्मूथली। 5-6-7 साल का बच्चा बहुत अच्छे से हिंदी, अगर वो हिंदी वाले उसमें है मतलब घर में है तो वो हिंदी बोल लेगा। तो आज हम ऐसे 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो रीजंस है मेरे अकॉर्डिंग, और उनके सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे कि इंग्लिश क्यों नहीं आती है। ध्यान से आपको समझना है और वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है कि आप किसी एक पॉइंट पे लैग कर रहे हो और वो चीज़ अगर आप अपने रूटीन में या फिर अपनी प्रैक्टिस में ऐड करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं आज। तो पहला जो रीज़न है मेरे अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब हमारे पास ऑप्शन है इंग्लिश ना बोलने का, ठीक है। जब हम ऐसी चीज जगह पहुंच जाते हैं जहां पे इंग्लिश ही बोली जा रही है, वहां पे हम नर्वस हो जाते हैं क्योंकि हमने एक ऑप्शन पाला हुआ था कि हिंदी में बात करने का। अब जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में थे हम हिंदी में ही बात करते रहे। एकदम से अगर हम इस चीज में आ गए, इंग्लिश में आ गए, तब हम वहां पे नर्वस हो जाते हैं, हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी प्रैक्टिस तो हमारी हुई नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए, अगर मैं मान लीजिए किसी एक इंसान को इंग्लिश सीखना फिर भी इजी है, लेकिन अगर मैं किसी एक इंसान को या फिर वो अपने आप ही चाइना जापान कहीं ऐसी जगह चला जाए और हम उसको 2-3 साल के बाद मिले, ठीक है, वहां से वो कभी मतलब कभी वापस आया ही नहीं है, हम ऐसे इंसान को 2-3 साल के बाद मिले तो उसको वहां की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ चुकी होगी, बहुत अच्छे से, बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहा होगा वो। What is the reason? The reason is that person does not have the option to speak any other language. कि अगर वो किसी और लैंग्वेज में कोई बात बोलेगा सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा। मतलब वो कैसे सीखेगा, कोई बोल रहा है उसने वहां से सुना, अच्छा इस शब्द को यहां से चुना जाता है, फिर वो उस शब्द को आगे चल के बोलेगा, ठीक है। इस चीज से रिलेटेड अभी तीसरा पॉइंट भी आएगा, जब मैं तीसरा पॉइंट कवर करूंगा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखना। तो पहला तो ऑप्शन है हमारा, पहला जो पॉइंट है वो है ऑप्शन, कि हमारे पास ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन के लिए मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूं कि अभी से ही शुरू करना शुरू कर दो। आप दिन में 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, कुछ भी करो, आप इंग्लिश बोलना शुरू करो। मतलब आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें प्लस इंग्लिश बोलना शुरू करो। मत बोलो पूरी पूरी इंग्लिश, मत बोलो। आप जहां पे कंफर्टेबल फील करते हो आप वहां पे इंग्लिश को ऐड कर लो, ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी लाइन इंग्लिश में ही बोलनी है, नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में शुरू करो, हिंदी में या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है। बीच में बात करते करते जो भी एक सेंटेंस है, जो भी एक स्ट्रक्चर है, आपको लगता है ये मैं बहुत इजीली यूज कर लेता हूं, आप उसको यूज कर दो। इससे क्या होगा, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप उस चीज में नर्वस नहीं होगे, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी तो बोलता ही हूँ बात करते करते। आपको जो बीच में एक वो लगती है ना शर्म, ठीक है, जो शर्म आती है कि मैं नहीं बोलूंगा, तो जो शर्म है, जो हेजिटेशन है, वो आपकी दूर होगी, ठीक है। तब आप उस चीज को एक लैंग्वेज की तरह फील कर पाओगे। समझना सुनना एक अलग चीज है। मैं आपको बोल दूं इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, आप इसको बोलो, वो चीज सुनने में अलग लगेगी, लेकिन जब आप एक्चुअली में उसको बोलोगे, ठीक है, तब आपको वो चीज फील होगी कि हाँ ये एक लैंग्वेज है। तो आप ये मत करो कि सीधा आप पूरी बात इंग्लिश में ही बोलो, नहीं, आप हिंदी बोलो। वेन एवर यू फील कि मैं इस चीज को इंग्लिश में बोल सकता हूँ, जस्ट स्पीक दैट थिंग इन इंग्लिश, ठीक है। आप उस चीज को इंग्लिश में बोलना शुरू करो, तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, कुछ चीजें आपकी पक्की होती रहेंगी और आप धीरे धीरे नई चीज ऐड करते रहोगे। तो पहली जो चीज है ना, जो एटमॉस्फेयर, जो आपके पास ऑप्शन है हिंदी बोलने का, आप धीरे धीरे उसको खत्म करो, चाहे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। जब तक आप उस ऑप्शन को अपने दिमाग में बनाए रखोगे आप करोगे ही नहीं, ठीक है। आप ये मान के चलो कि मुझे इतने टाइम में हिंदी बोलनी ही नहीं है,
मुझे सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है इतने टाइम के लिए। इधर वो कॉल पे है, वो कोई वीडियो कॉल पे है, आप किसी चैटिंग पे हो, चैटिंग ग्रुप में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप दिन में 1 या 2 घंटे आप निकालो कि मुझे इतने टाइम के लिए इंग्लिश बोलनी ही है, ठीक है। तो जब आप उसको बोलते रहोगे तो जो आपकी मिस्टेक्स हो रही होंगी प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे वो आपको समझ में आएंगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बोले उसको थोड़ा बहुत पता है, वो आपको आपकी मिस्टेक बताएगा, आपको वहां से समझ में आएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं बोल पाता हूँ धीरे धीरे कुछ भी, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप खत्म कैसे करोगे वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करेगा। आपको रोज थोड़ा टाइम निकालना है, रोज बोलना है, आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन में इंग्लिश का यूज करना है, आप इंग्लिश के थोड़े थोड़े सेंटेंसेस यूज करो, अपने आप को उस माहौल में डालो। 1 घंटे के लिए कोई वीडियो देखो, कोई मूवी देखो, कोई बुक पढ़ो। आप उस माहौल में जितना टाइम अपने आप को दोगे आपको उतनी ही जल्दी आएगा। अभी बहुत टाइम पहले शायद मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 12-15 साल हो गए होंगे इस बात को, एक न्यूज़ आई थी कि एक गांव का बच्चा है वो बहुत ही तेज इंग्लिश बोलने लगा और वो कह रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं कुछ अमेरिका में ये वो था। फिर बाद में पता चला धीरे धीरे कि उस बच्चे ने अपने आप को 2-3 महीने के लिए कमरे में बंद कर लिया था और वो इंग्लिश सीखता रहा, पढ़ता रहा, बोलता रहा और उसको वो चीज़ आ गई करने के लिए। तो यही चीज़ होती है, एक फर्क एटमॉस्फेयर का। आपका जो ऑप्शन है उसको आपको खुद मारना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए तभी आप इस चीज़ में कुछ कर पाओगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा है सेल्फ डाउट, ठीक है। इनसिक्योरिटी खुद ही पाल लेते हो अंदर, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को कंपेयर ही नहीं करना है, ठीक है। आप खुद को जब कंपेयर करने बैठ जाओगे किसी और से, तब आप मतलब हो सकता है कि दूसरे वाले बंदे ने कई साल की मेहनत करी है, कई साल सीखा है, तब वो बोल पा रहा है। अभी आपको कुछ दिन हुए हैं इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक। मतलब हम जब हिंदी भी बोलने लगते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? छोटा बच्चा हिंदी गलत बोलता है, उसको माँ बाप सिखाते रहते हैं, उसकी टंग उस चीज़ को बोलने के लिए तब धीरे धीरे डेवलप होती है, ठीक है। उसकी प्रोनाउंसिएशंस गलत होती हैं, ट को र बोला, कुछ भी बोल सकता है वो। तो धीरे धीरे सीख सीख के ही वो बड़ा होता है, तब वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। सेम चीज़ अब हमारे पास एक बहुत अच्छा हथियार क्या है, हम लॉजिक्स और बेसिक्स को समझते हैं। अब मैंने पहला आपको बताया कि या तो मैं आपको अमेरिका में छोड़ दूं, ठीक है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, आप 2-3 साल में फर्राटेदार बोलने लग जाओगे इंग्लिश। पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपको अपनी जो हेजिटेशन है ना, ये जो अपनी शर्म है, ये जो आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से, इनसिक्योर खुद को फील कराते हो, आपको इसको दूर करना है। बच्चे बेधड़क कुछ भी बोलते हैं, चाहे गलत हो या कुछ भी हो, वो बोलते बोलते सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीखते कैसे हैं? पहले पॉइंट से ही कवर्ड है ये वाला कि सीखते कैसे हैं। उस माहौल में आपको खुद को ढालना होगा। जब आप पहले अपने आप को उस माहौल में ढालोगे, ढालने के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे चीजें आएंगी, फिर आप उन चीजों को धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे। आप किसी एक इंसान से खुद को कंपेयर मत करो। मैं YouTube पे भी अगर बात करूं, आप कोई ऐसा चैनल उठाओ जहां पे आपको ये लगता है कि अगला जो बंदा है या बंदी है, कोई भी है, वो पूरा इंग्लिश में ही वीडियो बनाता है या बनाती है और वो इंडियन है, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, आप उस वीडियो में इतने कट्स नोटिस कर लोगे, इतने एडिट बीच बीच में नोटिस कर लोगे, अगर आप उसको ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत छोटा सा होता है, पलक झपकते ही एडिट हो जाता है, आपको वो चीज पता नहीं चलती है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो बंदा जो इंग्लिश में बोल रहा है या बोल रही है, वो वीडियो बनाने से पहले पॉइंट्स नहीं लिखता है या नहीं लिखती है? वो पॉइंट्स लिख के बैठा हुआ है, आपको कुछ बोला एक चीज, फिर वीडियो पॉज कर दी, फिर उसके बाद अपना पॉइंट देखा, फिर उसके बाद कुछ बोला, फिर वीडियो पॉज कर दी। उन्होंने 50 लाइन बोली है और बीच में 50 कट होंगे, लेकिन आप नोटिस नहीं कर पाओगे, इतने छोटे छोटे होंगे। ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ेगा वो ये होगा दैट ही और शी इज सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है, कि ये तो बिना रुके बोले ही जाता है, ठीक है, कि इसकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता या फिर मैं कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। सो ये जो एक रीजन है, ये अपने अंदर ही इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को पालना जो है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। आपको इस चीज को दूर करना पड़ेगा। किसी और से कंपेयर करने से अच्छा अपने ऊपर काम करो एंड बी योरसेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, कि मतलब आप खुद में ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते चलो, रोज आप अपने अंदर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हुए चलो, किसी और से कंपेयर ही मत करो। हर कोई जो होता है बोलने वाला कुछ भी है, उनकी सालों की मेहनत होती है। आप बुक्स पढ़ना शुरू करो, आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा, आपकी जो टंग है उसको आदत पड़ेगी बोलने की, आपके स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते रहेंगे। आप चाहते ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को सीखूं, लेकिन तब भी सीख जाओगे।
मतलब इंटेंशन आपका है ही नहीं, आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो, आपका इंटेंशन ही नहीं है सीखने का, लेकिन वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चली जाएंगी और आप अपने आप बोल पाओगे। ठीक है, सो कंपैरिजन मत करो, अपने ऊपर काम करो। ये एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनीवन, एनी यूट्यूबर, एनी टीचर, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी हो, आपको उनके से कंपेयर खुद को नहीं करना है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप में देखिए कि मैंने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है, खुद में मैंने कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आई है। ठीक है, इफ यू सी योर सेल्फ इंप्रूविंग, डेफिनेटली वन डे यू कैन सी यस आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच। लेकिन अगर आप बिना इंप्रूवमेंट किए खुद को कंपेयर करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सिर्फ बोलना शुरू करो, आप अपने आप को उस माहौल में डालो, आप बिना हेजिटेशन के बात करना शुरू करो। गलत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में सीखोगे, सही बोलोगे। गलत बोल के सीखने वाला सही है, इंस्टेड ऑफ जो इंसान कभी बोले ही ना। ठीक है, एक ये चीज कहावत है ना कि आप कुछ करके, गलती करके सीख के आगे बढ़ो, वो चीज ज्यादा अच्छी है उस इंसान के कंपैरिजन में जिसने कुछ किया ही नहीं है, बैठा हुआ है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि देख वो गिर गया, देख वो गलत बोल रहा है। वो इंसान जो गिर गया वो खड़ा होके आगे बढ़ जाएगा, जो गलत बोल रहा है वो सीख के सही बोलने लग जाएगा। लेकिन जो बैठ के क्रिटिसाइज कर रहा है वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बैठ के क्रिटिसाइज करेगा और फिर दूसरों के ऊपर ऐसे करके दिखाएगा कि ये हमारे सामने ही तो उन्होंने ये किया है, मेरे सामने ये कई बार गिरा है, मेरे सामने उसने खूब गलतियां करी हैं। बट जो समझदार इंसान होगा वो वहां पे उस इंसान को बोलेगा कि तूने क्या किया है, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। अगले बंदे ने सीखा है, आगे बढ़ा है, गलतियां की हैं, दुनिया उस पर हंसी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो आगे बढ़ा, उसने कुछ कर लिया। ठीक है, अगर उसने कुछ ना भी करा, अगर उसने कुछ नहीं भी करा, लेकिन तब भी वो कुछ कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उसको अभी सक्सेस ना मिल रही हो सकता है कि वो अभी नहीं बोल पा रहा हो, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोशिश करते रहोगे एक दिन जरूर बोलोगे। लेकिन अगर आपने ही हाथ खड़े कर दिए, आपने ही अपने हथियार डाल दिए, कोई नहीं कर सकता, आपके अंदर घुस के कोई नहीं बुलवाएगा। तो इस चीज में आपको हेजिटेशन को दूर रखना पड़ेगा, थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को उस माहौल में डालना पड़ेगा। ठीक, और आप दूसरों के बारे में सोचना तो बंद ही कर दीजिए। मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, मुझे पता है 1000 लोगों ने, मतलब कितने ही मेरे खुद के। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो खुद के लोग नहीं होते हैं ना, वो आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आपको सपोर्ट जहां से एक्सपेक्टेड होता है वहां से नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां पे आपको लगेगा कि यार क्विट कर देता हूं, लेकिन नहीं, अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, आप किसी चीज में कभी क्विट मत करना, कुछ भी हो। ठीक है, एक मैं वीडियो अभी देख रहा था MBA चाय वाले की। एक बंदा है जिसने MBA की, लेकिन जॉब करने की जगह उसने चाय बेचना शुरू किया। उस बंदे ने एक चीज बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, काम कोई छोटा नहीं होता है, या फिर आप किसी छोटे काम को तमीज से करो तो आप उसको ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, सो कोई भी काम ना ऐसा नहीं होता है कि आप ये मत सोचना कि ये चीज छोटी है मैं इसको नहीं करूंगा। नहीं, अगर आप उस चीज को दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, सब मिलेगा। बट द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू दैट थिंग विद योर 100% फोकस एंड डेडिकेशन। ठीक है, जब तक आप नहीं दोगे अपना 100%, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, क्योंकि उनको करना ही नहीं है। तो ठीक है, तो शायद टॉपिक थोड़ा अलग जा रहा है। तो पहला था कि भाई आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखना है। सेकंड है आपको थोड़ा बेशरम बनना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जो लोग अच्छा बोल रहे हैं, गुड फॉर देम, दे आर वर्किंग हार्ड, दे हैव वर्कड हार्ड, नाउ इट इज योर टर्न टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। तीसरा और बहुत ही बड़े पॉइंट्स में से ये एक पॉइंट है, मतलब जो इंसान ये बोले कि मुझे इतने साल हो चुके हैं सीखते हुए और मैं अब भी नहीं बोल पाता हूं, सबसे बड़े रीजंस में से ये एक है। रीजन ये है कि आप भूलते रहते हो। ठीक है, भूलते रहते हो मतलब वो प्रैक्टिस के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला, एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। दूसरा, आप हेजिटेशन फील कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तीसरा, आप जो सीख रहे हो उसको भूल रहे हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है।
अगर मैंने आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस सिखाए कि यहाँ ता है, ती है, आता है, इसमें डू डज लगेगा, नॉट है तो ये लगेगा, क्वेश्चन है तो ये लगेगा, मैं आपको 1 घंटे की क्लास देता हूं और उस 1 घंटे की क्लास के बाद मैं आपको 5 सेंटेंसेस दूंगा, मैं 100% श्योर हूं आप वो 5 के 5 बना दोगे 5 के 5। लेकिन जब स्पोकन की बात आएगी, नॉर्मल कन्वर्सेशन में जब आप बात कर रहे होगे, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस ही खत्म होती जा रही है। आपने लिखना सीख लिया, आपने उसको बोलना शुरू ही नहीं किया, आपकी वो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। अगले दिन मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिखाऊंगा, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे बना लोगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भूल जाओगे। मैं कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं, मैं भी इंसान हूं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मुझे उसके नोट्स तैयार करने होते हैं। तो जब मैं उसके पॉइंट्स, उसके नोट्स तैयार कर रहा होता हूं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं भूल चुका होता हूं कि यार ये तो मैं भूल ही गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको यूज ही नहीं किया बहुत टाइम से। तो वो चीज़ें तो ऐसी होगी जो बहुत ही माइनर होती हैं, यूज़ में कम आती हैं, या फिर उनके ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, या फिर एक बहुत ही कॉमन ऑल्टरनेटिव है जिसको हम यूज़ करते हुए आते हैं। जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी कि स्टॉप सेइंग थैंक यू, स्टॉप सेइंग यू आर वेलकम, स्टॉप सेइंग हाउ आर यू, स्टॉप सेइंग आई एम फाइन। ऐसी वीडियोस देखी होंगी, उनमें आपको 10-10, 20-20 तरीके बता दिए जाते हैं। मैंने भी बनाई है। लेकिन ऐसी चीज़ों को आप तभी याद रख पाओगे जब आप उनको बोल पाओगे, जब आप उनको बोलोगे। मैं अब इस चीज की गारंटी लेता हूं कि जो भी इंसान ने 10 तरीके के बताए हुए हैं कि स्टॉप सेइंग हाउ आर यू, वो 10 में से 8 जगह हाउ आर यू ही बोलता है, क्योंकि यही चीज कॉमन है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो थोड़ा नया सीखने में क्यूरियस रहते हैं, और हम खुद के भी अपने याद करने के लिए, अपने उन चीज़ों को मेमोराइज रखने के लिए, उन चीज़ों के लिए भी बना लेते हैं कि चलो ठीक है, मेरा भी एक रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो तीसरी चीज यही है भाई, जो सीखो उसको भूलो मत, जो सीखो उसको अगली कन्वर्सेशन में ऐड करो, जो सीखो इंटेंशनली दिन में 5 से 10 बार उस चीज को बोलो। अगर आज आपने कोई एक स्ट्रक्चर सीखा है तो आप उस एक स्ट्रक्चर को 5 या 6 बार यूज करो। मैंने वोकैबुलरी वाले वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया था कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने का तरीका यही है, आप डेली 1 या 2 वर्ड जिस पे भी आप सस्टेन रह पाओ, आप उतने वर्ड पकड़ो, उनको 5 या 6 बार यूज करो बस। नेक्स्ट डे आप नया वर्ड पकड़ो, वो जब आपने 5-6 बार 10 बार यूज किया, आपकी वो कन्वर्सेशन में अपने आप आता रहेगा। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करोगे तब वो वर्ड्स आपके अपने आप आते रहेंगे। तो ये वर्ड्स इंप्रूव होंगे, यहां से आपकी वर्ड पावर इंप्रूव हो गई। और सेम गोज विद योर कन्वर्सेशन, जो चीज आप सीख रहे हो, जो सेंटेंस सीख रहे हो, जो स्ट्रक्चर सीख रहे हो, start using that structure or sentence in your daily conversation on daily basis with intentions, ठीक है। so उस चीज को intentionally आप यूज करना शुरू करो। gradually you will see at a point of time कि now you are not using those sentences and structures intentionally, but yes, unintentionally, unwillingly, unknowingly those sentences are coming in your conversation, and that will give you more confidence that yes, I am learning something, I am definitely on a good path, I am seriously improving myself. So when you see these things happening with yourself, definitely everything will be looking good, ठीक है। और ये चीज बहुत जरूरी है। आप कितने भी साल सीख लो, लेकिन अगर आप पिछली चीजें भूलते जा रहे हो, आई एम श्योर यू वोंट बी एबल टू स्पीक। आई एम श्योर आप कितना भी सीखते रहो, आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं अनटिल और अनलेस आप 10 चीजें सीखो। उन 10 चीजों को पहले श्योर हो जाओ, मैंने ये 10 चीजें 10 बार यूज कर ली हैं, तब आप नेक्स्ट चीज पे बढ़ो। बुक्स पढ़ते रहो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से वो जो आपकी चीजें हैं वो इंप्रूव होती रहेंगी, उनका रिवीजन होता रहेगा। आप दिन में 1 या 2 घंटे का टाइम निकालो सेंटेंसेस बोलने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए। जो चीज आपने आज सीखी है वो 5 या 6 बार उस कन्वर्सेशन में आप यूज करो। आपको डेली ये चीज करनी है, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं। अगर आप डेली ये चीज फॉलो करते हुए आ रहे हो या फिर फॉलो करते रहोगे, आप 2 महीने में अपने अंदर फर्क देख लेना। ना फर्क देखो तो मुझे बताना, लेकिन ये चीज ईमानदारी से आपको ये चीज करनी होगी, ठीक है। तो यही चीजें थी जो मुझे बतानी थी, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। नए हो और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।